सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 6वां श्लोक हम पढ़ रहे थे और आज से आपका भी जिस अरण्यकांड में आप प्रवेश कर रहे हैं उसके 21 दिन बचे हैं अभी आपके अनुष्ठान के। तो आप जिसकी इच्छा हो अपनी अपनी दृष्टि से 21 दिन का कोई अनुष्ठान, जैसे एक समय खाना खाने का, सुबह शाम फल दूध ले सकते हैं, दोपहर में एक बार खा लें, मौन रहने का, अपने ढंग से व्यक्ति कर सकता है। 9 दिन का तो जैसे सबको करवाएंगे ही। अब जैसे अपने आदरणीय भाई विनोद जी हैं, विनोद जी 5 साल से एक बार ही खाना खाते हैं, शाम को नहीं खाते। जो हमारा पिछला संन्यास हुआ था उस समय से उन्होंने उसको कंटिन्यू भी रखा। तो तपस्या के लिए किसी का ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति खुद अपना कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा समय मौन भी रहते हैं विनोद जी, कोई बहुत जरूरी काम हो तब बोलते हैं, नहीं तो ठीक। तो ऐसा तो सभी कर सकते हैं हम। तो अभी 21 दिन आप भी अपनी दृष्टि से कुछ विशेष जप तप अनुष्ठान मंत्र पाठ, सुबह जल्दी उठ करके, शाम को भी, दिन में भी, तो इतने मंत्र पाठ आपने किया, ऐसा आप अपने ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। और नए वाले नहीं, पुराने वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ही एक ही राह के पथिक हैं, तो सभी को ही आवश्यकता है। तो यथाशक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम ये सब कर सकते हैं। कल एक महापुरुष ने एक बहुत अच्छी बात बताई, तो मेरे को लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं उसको। उन्होंने बताया कि हम अपने कर्म, यद्यपि गीता में तो कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका केवल कर्म में अधिकार है, क्योंकि अपने कर्म का फल ही हर आत्मा को मिलता है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से यदि हम देखें तो कर्म के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, हमारे कर्म पे किसी और का अधिकार हुआ है अभी। यानी हमारे कर्म पे आत्मा का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार मतलब आत्मा का अधिकार नहीं है, किसी और का अधिकार हो रखा है। तो मेरे को लगा कि है तो ऐसा ही, सच्ची में ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बोल देते हैं कि कल मैंने गुस्सा किया या कल मैंने किसी से प्रीति की, लेकिन वास्तव में हम किसी को गुस्सा नहीं करते हैं, हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं, हो जाता है हमारे से। तो कभी तो व्यक्ति ऐसे बोलता भी है हो गया, और कभी तो बोलता है मैंने किया। तो उनका ये कहना था कि नहीं, आपने नहीं किया, आपने मतलब आत्मा ने नहीं किया। अगर आत्मा वो करने में स्वतंत्र है, यदि करने में, तो जैसे अब किसी
एक व्यक्ति को आपके सामने बिठा दिया जाए, अनजान व्यक्ति को, और आपसे कहें कि इन पे जरा गुस्सा करो, कर सकते हो क्या? अनजान व्यक्ति को बिठाए, जैसे आपसे कहें जरा मुट्ठियां बांधो, दांत पीसो, थोड़े से कोशिश करो गुस्सा करने की, तो आप कर भी लोगे ना यदि, तो आपको अंदर से पता है कि ये सब नकली है, वास्तव में तो गुस्सा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो, जो गुस्सा हो रहा है उसको भी आप नहीं कर रहे हो। हमारे सारे कर्म यंत्रवत हैं, आत्मवत नहीं है। जैसे यंत्र, हमने स्विच ऑन किया, पंखा चल पड़ा, अब पंखा कहे कि मैं घूम रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है, पंखे को घुमाया जा रहा है, पंखा नहीं घूम रहा है। तो हमारे से जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, और उसमें भी उन्होंने बताया कि ज्यादातर तो हमारी प्रतिक्रिया ही है, क्रियाएं कम होती हैं, तो वो किसी के द्वारा करवाई जा रही हैं, यंत्रवत कर रहे हैं हम। हमारे से गुस्सा कौन करवा देता है? कोई दूसरा व्यक्ति कैसे करवाता है हमारे से? जैसे मानो कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में नौकरी करता है और उसके बॉस ने उसको किसी कारण से डांट दिया, और ये जो बॉस डांट रहा है, हो सकता है ये भी किसी के कारण से ही डांट रहा हो, इसको घर में अपने किसी संबंधियों ने कुछ ऐसा व्यवहार किया हो। अब ये व्यक्ति इतना शिष्ट है, अशिष्ट व्यक्तियों का तो छोड़ ही दो, उनको तो यही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो उनका तो अधिकार है ही नहीं अपने कर्मों के ऊपर। पर जो व्यक्ति शिष्ट मानते हैं अपने आप को, वो भी यंत्रवत ही कर्म करते हैं। अब इस बॉस ने इसको डांटा, तो ये शिष्ट व्यक्ति है, तो बॉस को तो कुछ बोलेगा नहीं, तो सारे गुस्से को पी जाएगा। बुरा तो लग रहा है लेकिन उसको शो नहीं करेगा और मुस्कुराएगा ही ये सामने तो, लेकिन अंदर तो वो चला ही गया। अब उसको लेकर के ये घर जाता है शाम को थका हारा, तो अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। जैसे स्विच ऑन कर दिया था ना किसी ने और पंखा घूम रहा था, तो इसके भी क्रोध का स्विच ऑन कर दिया उसने, बॉस ने, लेकिन अभी इसने उसको छिपा रखा है, उस वेग को, उस प्रवाह को। अब घर जाते ही, क्योंकि पत्नी से इसको कोई डर नहीं है, पत्नी तो अपनी ही है, अब उसने यदि थोड़ी भी कोई गलती की तो ये सारा गुस्सा वहां उतर जाएगा आराम से। मानो वो खाना खिलाने के लिए थाली सामने रखती और उसने थोड़ी जोर से भी रख दी, पटक दी मानो थाली को, तो बस इतना पर्याप्त है। आज से पहले भी कई बार उसने पटक दी होगी, उस दिन गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज जरूर गुस्सा आएगा इसको। और हो सकता है पत्नी भी वो थाली पटक रही है, वो किसी दूसरे के द्वारा ही पटकाई जा रही हो सकता है दिन में किसी पड़ोसन से झगड़ा हो गया हो उसका, अब वो उसको कुछ कह नहीं पाई, या हो सकता है सास ससुर ने कुछ कह दिया हो, तो वो भी पटक रही है, उसको लगता है कि खाना खाए तो इसको बताऊं। अब ये इतनी सी बात पे बिगड़ जाता है। अब पत्नी भी शिष्ट है, तो वो भी, अब पति परमेश्वर, सीता माता अनसुया माता का उपदेश सुना होगा कि पति के सामने बोलना नहीं है। अब वो भी नहीं बोलती है, पति को चुपचाप पी लेती है, पर गुस्सा उसको भी आ रहा है। अब बच्चा जब स्कूल से आएगा तो वो सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल देगी। अब बच्चा क्या करेगा, आते या तो बस्ते को फेंकेगा। अब बच्चे ने कई बार ही बस्ता फेंका होगा, पर आज बस्ता फेंकने पर पिटाई बनेगी। या तो बच्चा कपड़े गंदे करके लाया होगा, तो आज से पहले भी कई बार गंदे करके लाया, लेकिन आज पिटाई जरूर बननी है उसकी कि कौन धोएगा, यहाँ कोई धोबी लग रहा है रोज इतने गंदे करके ले आता है। अब बच्चा भी शिष्ट है, उसको समझ नहीं आता कि ये काम तो मैं कई बार कर चुका हूं, आज माता जी को क्या हुआ। वो भी माँ को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, या तो वो अपनी स्लेट को तोड़ देगा, या तो अपने बैग को फाड़ देगा, या तो टाई को तोड़ देगा, या तो फिर स्कूल में जाके अपने बच्चों के साथ झगड़ा करेगा, पिटाई करेगा। तो ये कहाँ रुकेगा? एक्चुअली इन सब लोगों का वो अपना गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा कहाँ से उधार आ रहा है? ऑफिस से, बॉस वाला, वो ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे में। तो ये सारे तो यंत्र की तरह से काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे हम सबके जीवन में होता है।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने, मानो किसी ने 2 शब्द मीठे बोल दिए होंगे हमारे लिए, और उससे फिर हम खुश हो जाते हैं, और ये खुशी फिर जिससे हम मिलते हैं उसमें ट्रांसफर होती है, फिर उससे उसमें होती है। तो ये सारी की सारी हमारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं ज्यादातर यंत्रवत होती हैं। व्यक्ति ये सोच के नहीं करता है कि चलो अब मैं गुस्सा करता हूं इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि मुझे आदेश मिला है गुस्सा करो। किसी अनजान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, बोले कि इससे थोड़ी प्रीति करो, प्रेम करो, हो जाएगा? नहीं होता है। तो ऐसे ही हम आत्मवित होकर के, मैं कई बार बोलती हूँ ना इस कक्षा में कि आप सांसारिक होकर के रामायण पढ़ रहे हैं कि आध्यात्मिक होकर के, तो उससे अभिप्राय यही होता है। यदि व्यक्ति आत्मवित होकर के किसी दिन किसी से प्रीति कर लेगा या गुस्सा कर लेगा, तो उसका जीवन फिर बदल जाएगा, वो वैसा व्यक्ति नहीं रहेगा। फिर आत्मवित होते ही छोटी सी भी क्रिया करेगा ना, तो उसका स्वरूप अलग ही होगा। फिर यहां तक कि हम तो आत्मवित होकर के संध्या भजन भी नहीं करते हैं। संध्या भजन भी हम तो यंत्रवत ही करते हैं। जब किसी ने, मानो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कह दिया ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे भजन भी बनाते हैं, वैसे जीते भी हैं, ये तो ऋषि कुमार हैं, ऋषि कुमारियां हैं, ब्रह्मवादिनी हैं, ऐसे ऐसे कहेंगे, तो फिर वो भजन गाते समय एक अलग प्रकार का भाव चेतना में हम चले जाते हैं। और किसी अनजान जगह में गए जो हमारे को जानते भी नहीं है, वो बोले आप भी एक भजन सुनाओ ना, तो भजन तो सुनाएंगे पर वो वाले भाव नहीं आएंगे, फिर यंत्रवत सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादातर बाहर से चलते हैं यंत्र की तरह से। जैसे इसको बाहर से किसी ने स्विच ऑन कर दिया, ऐसे हमारा भी अच्छे या बुरे व्यवहार के लिए बाहर से कोई स्विच ऑन कर देता है। तो वास्तव में हमारा कर्म के ऊपर अधिकार है, इसको हम जी नहीं पाते, क्योंकि व्यक्ति यदि खुद जानबूझ के कोई काम करेगा तो वो वही करेगा जो उसके लिए अत्यंत सुखदायी हो। यहां तक कि हम जैसे श्वास ले रहे हैं तो हम बोलते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं, पर श्वास भी हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि यदि हम श्वास ले रहे होते तो श्वास लेने की क्रिया को हम कभी भी समाप्त नहीं करते, तो फिर तो मृत्यु तो किनारे खड़ी रहती कि कब ये अपनी इस क्रिया को खत्म करे और कब मैं इसको मृत्यु के आगोश में लूं। लेकिन होता तो नहीं है, वो हमारे वश में तो नहीं है। कौन सी श्वास अंतिम होगी, अंदर जाने वाली बाहर आएगी कि नहीं आएगी, या बाहर जाने वाली वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये हमारे हाथ में तो नहीं होता है। पर हम यदि आत्मवित होकर के अपनी उनके दृष्टा मात्र भी बन जाएं, और यही तो ऋषियों ने भी बताया है कि आप उन क्रियाओं को आत्मवित होकर के देखो कि किस इंद्रिय से इस समय क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो मेरा भाग्य बन रहा है। अब आपकी आंखों से, कान से, मन से, 3 इंद्रियां तो कम से कम इन्वॉल्व हैं ही ना रामायण पढ़ते समय। आप अपने पाठ को भी देख रहे हैं, आप जो मैं बोल रही हूं उन शब्दों को भी सुन रहे हैं, और आप अपने मन से उसका चिंतन मनन करके उसको धारण भी कर रहे हैं अपने चित्त चेतना में। तो ये हमारा कर्माशय बन रहा है। और इसी के ही दौरान एक छोटा सा गैप, एक जस्ट एक कदम पीछे हटके हम इसके दृष्टा भी बने, तब माना जाएगा कि ये कर्म हम कर रहे हैं, आत्मवित होकर के हम कर रहे हैं, तब माना जाएगा ये। नहीं तो जैसे कोई बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हों और उनमें कोई एक यंत्र ज्यादा ऊंची आवाज में बज रहा हो, जैसे वीणा भी बज रही है, हारमोनियम भी, ढोलक भी, तबला भी, और उसमें कोई एक नगाड़ा बहुत जोर से बजता है, तो हमारे को कौन सी आवाज ज्यादा सुनाई देगी? तेज वाली, नगाड़े वाली। बाकी की तो गौण ही हो जाएंगी हमारी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ध्यानस्थ है या रोजाना वो गहरे ध्यान आदि की उपासना आदि का अभ्यास करता है, तो उस व्यक्ति को उस ऊंची आवाज के साथ साथ वो छोटी आवाजें भी सुनने लगेंगी। और फिर और ज्यादा यदि कोई व्यक्ति उसमें संगीत में डूब गया, ध्यानस्थ हो गया, जिसको विभूतिपाद में संयम कहा है,
धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें यदि और थोड़ा गहरा उतर गया संयम में, तो फिर उसको एक एक वाद्य यंत्र अलग अलग सुनाई देंगे। हल्की से हल्की आवाज भी सुनेगी और ऊंची से ऊंची भी सुनेगी। और उससे भी गहरा उतरेगा यदि, तो दो स्वरों के बीच में भी जो एक गैप है, एक थोड़ा खाली स्थान है, वो भी उस व्यक्ति को फील होगा। तो इसको योग दर्शन में कहा क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उस क्षण का क्रम, क्रम है तो एक बहुत छोटा सा अल्पकाल बीच में गैप भी है उसमें। तो ये बात मैंने कल उनसे सुनी तो मेरे को लगा ये बात तो सही है। हम हमारे कर्मों के प्रति ऐसे ज्यादातर तो यंत्रवत ही होते हैं, आत्मवित नहीं होते हैं। और यदि हम आत्मवित होते हैं तो फिर उन कर्मों का स्वरूप बदल जाता है फिर। तो ये जो सारे ऋषि हैं जिन्होंने किसी एक कार्य को करते हुए उस परम तत्व को जाना, तो वो शायद आत्मवित होकर के ही उस कार्य को करते हैं, ऐसे अनुमान प्रमाण से लगा। जैसे कोई कपड़ा बुनते बुनते ही उस दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, कोई झाड़ू लगाते हुए, कोई जूता बनाते हुए, कोई अपने बगीचे में काम करते हुए, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कहें तो योग कराते हुए। तो ये लोग आत्मवित होकर के उस कार्य को करते हैं जिस समय कर रहे होते हैं ना। अब महाराज जी को कोई कहे कि आप 3 घंटे बैठ करके थोड़ा समाधि भी तो लगाया करो, तो महाराज जी बोलेंगे मैं समाधिस्थ होकर के ही सारा योग करवाता हूं, उसी चित्त चेतना में, उसी स्थिति में रह करके ही करवाता हूं। यंत्रवत नहीं करते हैं कि कोई उनसे करवा रहा है और वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है वो। तो उनको अतिरिक्त फिर ध्यान उपासना की आवश्यकता नहीं होती। फिर उनका हर कर्म जो भी हम आत्मवित होकर के करेंगे वो अपने आप में ही उपासना है। उपासना से नीचे कुछ है ही नहीं। उपासना का अर्थ भी आखिर क्या होता है? जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम ब्रह्म मानते हैं, उसके पास, उसके निकट बैठना, माने उसके और हमारे बीच में एक संबंध जुड़ना, उसी को तो उपासना कहते हैं। और वो यदि काम करते हुए जुड़ गया है तो वो कर्म हमारा कर्म नहीं रहा, फिर क्या बन गया? उपासना ही बन गया फिर वो। तो ये उपासना हम रामायण पढ़ते समय भी कर सकते हैं, ये उपासना हम अपने वस्त्र धोते समय भी कर सकते हैं, शरीर को साफ करते समय, स्नान आदि करते समय भी कर सकते हैं, ये उपासना खाना खाते समय भी कर सकते हैं। इस उपासना का नैरंतर्य हम बना सकते हैं। तो कल परसों भी स्वामी जी महाराज ने 3 शब्द बोले थे, सत्य, सातत्य, सफलता। ऐसे ऐसे शब्द ना वो एकदम से आते हैं ऊपर से महाराज जी के, तो आप लोग नोट कर लिया करो, आप लेके जाया करो अपने डायरी पेन। और उससे फिर सुख, समृद्धि और शांति, ऐसे 6 शब्द बोले थे। नहीं, मैं बड़े ध्यान से, अच्छी श्रोता हूं मैं। महाराज जी जो भी जिस दिन को थोड़ा भी कुछ नया आता है तो मैं तुरंत नोट करती हूँ उसको, और फिर मेरे को ध्यान भी रहता है कि किस दिन क्या बोला था। तो इस सत्य का सातत्य सत्य का तब बन जाता है जब व्यक्ति आत्मवित होकर के कार्य करता है ना, तो फिर उसके सारे कर्मों में वो सातत्य बनता ही चला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें, चलो एकदम से नहीं होगा तो आप उस सत्य के सातत्य को पहले 1 घंटा बनाए रख पाएंगे, प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक ही होगा ना। फिर 2 घंटा बना पाएंगे, फिर आधे दिन तक बनाएंगे, फिर पूरा शाम तक भी बना लेंगे। फिर ऐसा आएगा कि पूरे दिन भर में कभी 1-2 बार ही आप चूके, वरना तो पूरे दिन ही आपने उसका सातत्य बना के रखा। और ये सफलता की शुरुआत है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता की यहाँ से शुरुआत होती है, साधना की शुरुआत यहाँ से होती है। तो चलिए, ये थोड़ा मेरे को जो अच्छा लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब रामायण में आते हैं। श्री राम अरण्य में प्रवेश करके जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रमों का जो समूह है, आश्रम मंडल है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और उनके साथ साथ लक्ष्मण जी और वैदेही भी, जो यशस्विनी हैं, वो भी आगे बढ़ती हैं। और साधुओं के साथ किस तरह से उनका मिलाप और वार्तालाप होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ओ माता जी प्रणाम जी। स्टार्टिंग में माता जी आपने जो क्रोध वाली बात बताई कि मतलब ऑफिस से चल के वो बच्चे तक आया, तो मतलब ये क्रोध को कम या खत्म भी किया जा सकता है बीच में? जैसे मतलब काम क्रोध मद लोभ ये दोष होते हैं हमारे अंदर, और ऐसे कहते हैं कि जन्मजात या पिछले संस्कार हमारे, उनको दग्ध बीज करना कितना संभव है मतलब एक जन्म या जीवन में? कि कई बार पूरा मैं ही संभव है। जब आप आत्मवित होंगे ना तो जी फिर जी आप नहीं करेंगे, अच्छा क्योंकि आपको पता है ना कि ये करने से इसका फल आपको ही मिलने वाला है, जी तो आप नहीं करेंगे। जहां जहां हम जागरूक होते हैं जी तो वहां हमारे लिए जो हानिकारक है उसको हम फिर त्याग देते हैं ना, वो जी जी हमारे लिए हे हो जाता है। आप आंख खोल के जा रहे हो सूर्य के प्रकाश में और आगे खड्डा है मान लो, जी या कोई गंदगी पड़ी है, तो आप कहाँ उसमें पैर रखते हैं? आप बच के निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें पैर रखा जी जी तो एक बहुत ही, या तो आप खड्डे में गिर के हाथ पैर तोड़वा सकते हो, या तो वो बहुत गंदी चीज आपके शरीर से लग जाएगी, फिर धोना पड़ेगा, तो आप बच जाओगे। हो कब जाता है? होने के बाद व्यक्ति को होश आता है ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था नहीं करूंगा। जी फिर व्यक्ति कहता है परिस्थिति ऐसी थी जी, मैं क्या करूं। तो उस परिस्थिति के समय यदि हम आत्मवित होते, हमें हम देख रहे होते कि अभी ये आया है विचार, अब ये आलंबन आया है, अब ये मेरे से ये करवाने की मुझे प्रेरणा दे रहा है और अब मैं इसको कर रहा हूं, उसी समय रुक जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जी तो संभव तो है ही, सारे ऋषियों ने तो उसको करके दिखाया, और आज भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि सब प्रकार के प्रलोभनों के बीच में, सारे झंझावात के बीच में, सब प्रकार के विरोधों के बीच में जी वो खड़े हुए हैं अपने उस शान के साथ। शान से परे नहीं होते हैं वो। शान के परे होने का मतलब क्या है? परेशान होना। जी जी परेशान मतलब अपनी आत्मा की जो एक शान है, डिग्निटी है, डिवाइनिटी है, जी उससे परे चले जाना, यही परेशान होना है। अच्छा अच्छा तो हम देखते हैं ना, अपने लाइव गुरुजनों को भी देखते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार यही बात कहते हैं, जी जी शास्त्र जितना समझ में आता है उतना समझ लो, जी अच्छी बात है। और जितना समझ में ना आए तो मेरे जीवन को देख लो, जी जी तो सारा शास्त्र समझ में आ जाएगा फिर। तो ऐसा किसी के पास कोई लाइव महामानव हो तो फिर उन आत्माओं का तो समझ लो कि 60-70% कार्य हो ही गया, उनको अब कम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी जी तो ये मतलब तो एनर्जी है, काम क्रोध आदि जो भी हैं, जी जी एक शक्ति है। अब आप उसको किधर मोड़ रहे हैं? जी जी वही शक्ति जो क्रोध है, वही शक्ति प्रेम भी तो बन सकता है। उसकी डायरेक्शन तो चेंज करनी है ना। आत्मवित होगा तो कर देगा, फिर इसको लगेगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति मेरे को गुस्सा दिलाने के लिए आलंबन बन रहा है, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं परेशान है बेचारा। जी तो फिर आप कहोगे कि भगवान जी इसको थोड़ी सी इसकी हेल्प कर दो, जी जी तो ये भी थोड़ा सुखी हो, तो फिर ये मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा। ये भावना करते ही आप दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गए। अब आप उस व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहते, उसको दंड नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आप उससे और प्रीति करना चाहते हैं। जब आपको पता लग गया कि ये व्यक्ति, मानो कोई व्यक्ति आपने दूर से देखा जी जी तो वो सीधा सीधा नहीं चल रहा था, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा होकर के चल रहा था, जी जी और आपने दूर से देख करके ऐसे कहा, बोले देखो कितना मटक मटक के चल रहा है, जी ठीक से नहीं चल सकता है। और फिर आप उस व्यक्ति के पास पहुंचे और फिर आपको पता लगा कि उसके तो पैर में चोट आई है, उसके पैर से तो रक्त बह रहा है, तो इसलिए वो ऐसे चल रहा था, जी जी ठीक से नहीं चल पा रहा था। तो उसकी ये स्थिति देखते ही अब आपके मन में क्या भावना आएगी? दया करुणा की भावना आएगी, और अपने ऊपर ये भी आएगा कि मैंने गलत सोचा जी इसके जी बारे में, ये भी तो आएगा ना जी कि जी देखो मैंने ठीक नहीं सोचा, मैंने कितना गलत सोच लिया, इसके तो बेचारे के कितना खून बह रहा है। हाँ तो उसी समय वो जो आपकी एक विद्वेष की भावना थी, या घृणा की भावना थी, या अप्रीति की भावना थी, वो जी तुरंत प्रीति और करुणा में बदल जाएगी। क्योंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बेचारा बीमार है, लाचार है, जी उसको आपकी सिंपैथी की आवश्यकता है। जी तो आप तुरंत उसको पट्टी बांधने लग जाएंगे। आप उसको कहेंगे कि भाई मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या आपकी? ऐसे यदि हमें इमोशनली और मेंटली
ये पता लग जाए कि भाई जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो बेचारा खुद कितना परेशान होगा इस समय, तभी तो उसने ऐसा व्यवहार किया। यदि तो वो स्वस्थ होता, यदि वो चेतना की ऊंची स्थिति में होता, अपनी दिव्यता से युक्त होता, तो मेरे साथ प्रीति का ही व्यवहार करता, ऐसा नहीं करता। इसलिए अब उस व्यक्ति के लिए मुझे और एक नेगेटिव भाव नहीं भेजना है, नहीं तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। किसी व्यक्ति का रक्तपात हो रहा है, चोट लगी है, उसको आप और एक चोट मार सकते हो क्या? चलो इसका रक्त बह रहा है, एक चोट और मार दूं, कर सकते हो ऐसा? कभी कभी भी नहीं कर पाएगा करुणावान व्यक्ति। तो ऐसे ही जब पता लग जाता है ऋषियों को, संतों को, जो गुरु आश्रय में रहते हैं उनको, तो फिर वो उस क्रोध वाली जो एनर्जी है उसको फिर डाइवर्ट कर देते हैं। वो फिर वो सेवा में लगा देते हैं, उसके प्रति एक अच्छी भावना उठाने के लिए लगा देते हैं। आत्मविद है तो सोचेगा ना कि अब ये एक स्थिति आ गई मेरे सामने, अब मैं इसके बदले में गुस्सा करूं या उससे प्रेम करूं। तो हो सकता है प्रेम करने की स्थिति हमारी भी ना हो, क्योंकि हमारी भी इतनी ऊंची चेतना ना हो, पर कम से कम हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच ही जाएंगे कि अब गुस्सा तो मुझे नहीं करना है। और यदि कर रहा है फिर भी व्यक्ति, तो भी उसको ये पता है कि ये तू अपने संस्कार के वश कर तो रहा है, लेकिन नुकसान तेरा ही हो रहा है, भाग्य तेरा ही बन रहा है। तो वो करेगा तो भी मतलब एक मजबूरी में करेगा, और ये सोच के करेगा कि ये करने योग्य नहीं है। तो फिर थोड़े दिन में वो इससे इतनी एनर्जी भी जुटा लेगा कि फिर वो करे ही नहीं। तो कम से कम उसकी स्पीड कम हो जाएगी आत्मविद होते ही, अपने कर्मों का दृष्टा बनते ही, अपने कर्मों का अधिकारी बनते ही। जैसे महात्मा बुद्ध एक गांव में गए तो कुछ लोगों ने उनको खूब गालियां दी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उनके धर्म के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे उनको ठेस लगे। तो वो लोग भड़क गए कि आप तो हमें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। तो जम करके सब लोगों ने उनका विरोध किया, खूब गालियां दी उनको, और वो आराम से सुनते रही। और 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा, प्रिय बंधुओं, यदि आपकी बात समाप्त हो गई हो तो मैं आगे चलूं, मुझे अगले गांव में भी जाना है। तो वो व्यक्ति बोले, आपका दिमाग तो ठीक है, हम सब मिलके आपसे इतनी बातें कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं आप, कोई झगड़ा कर नहीं कर रहे हैं, क्रोधित नहीं हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो उन्होंने कहा, देखो मैं अभी अभी फला गांव से आया हूँ, वहाँ के लोगों ने मेरे को कुछ फूल दिए थे, कुछ फल दिए थे और कुछ गिफ्ट दी थी, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, तो इसलिए मैं वो कुछ भी लिया नहीं मैंने उनसे, और वो मैंने उन्हीं को ही वहीं वापस दे दिया। तो अब आप सोचो उन लोगों ने क्या किया होगा। तो बोले, इसमें क्या सोचने की बात है, अपने घर ले गए होंगे और जो जो लाए थे अपना अपना प्रयोग किया होगा उन्होंने, आपने नहीं लिया तो बोले अब आप मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि आपने जितनी भी गालियां दी हैं मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैंने ली नहीं वो। तो अब आप सोचो उन गालियों का आप क्या करोगे। तो वो एकदम से दंग रह गई। तो कह रहे, देने में तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन लेने में तो मैं स्वतंत्र हूं। इस व्यक्ति को आत्मविद कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप 10 साल लेट हो गए, आप मेरे को देने आए थे ना, अगर 10 साल पहले आप आकर के मेरे को ये सब चीजें देते तो मैं भी बदले में कुछ आपको देता, आप वाली लेता और अपने वाली देता, लेकिन अब वो समय चला गया। तो अब मेरे को जो चाहिए वो मैं लेता हूं, जो नहीं चाहिए वो मैं नहीं लेता हूं।